अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आप देखिए कि ट्यूब रोज़ेज़ को रिपोर्ट करना शेयर करूंगी, जो कि समर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। बल्ब से ग्रो किया जाता है। तो इसको हमने मार्च में और अप्रैल में इसको ग्रो किया था। इसके बल्ब जो है मार्च और अप्रैल में ग्रो किए जाते हैं। तो ट्यूबर इसके जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। और ये मैंने जो ट्यूबर्स लगाए थे ये अप्रैल में लगाए थे, और अब इनकी आप ग्रोथ देख सकते हैं कि कितनी हेल्दी और कितने ये बुशी हो चुके हैं। तो अब इनके जो पॉट्स हैं वो छोटे हैं, तो इनकी स्पेस थोड़ी सी कम पड़ गई है। तो अब इनको थोड़ी बड़ी स्पेस देने के लिए इनको मैं बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो इनको ज़्यादा स्पेस इसलिए दी जाती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है मल्टीप्लाई हो जाए, और हमारे पास इनकी फ्लावरिंग जो है वो अच्छे से, और इनको जो रूट बाउंडिंग है वो ना हो, ताकि हमारे प्लांट जो हैं वो अच्छे से ग्रो करते रहें और हमें फ्लावरिंग भी देते रहें। समर इनका फ्लावरिंग का टाइम होता है, और विंटर जो है ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। ये फ्लावरिंग नहीं करते लेकिन ग्रो होते रहते हैं। तो अभी इनको हमने रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग के लिए मैंने जो पोट लिया है वो मेरा एक बड़े साइज़ का पोट है, 12 से 14 इंच का पोट है, जिसमें मैंने इनको रिपोर्ट करना है। तो काफ़ी हेल्दी बल्ब्स हैं, तो सारे ये बल्ब जो हैं दोनों पोट वाले मैं एक ही पोट में शिफ्ट कर दूँगी, ताकि जब इनके ऊपर बल्ब्स के ऊपर फ्लावरिंग हो और बाद में जब ये मल्टीप्लाई हों तो इनको अच्छी से स्पेस मिल सके और इनकी रूट्स भी अच्छे से ग्रो कर सकें। तो यहाँ पे मैंने जो गार्डन सॉइल ली है वो इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, पोटाश और एनपीके जो है उसको मैंने मिक्स करके 2 दिन के लिए इस पॉट को मैंने भर के छोड़ दिया था, और 2 दिन मैं इसको पानी देती रही हूँ, ताकि मेरी जो फर्टिलाइज़र मैंने डाले हैं वो अच्छे से मिट्टी के साथ डिज़ोल्व हो जाएं और मिट्टी मेरी रेडी हो जाए। तो इसके साथ मैंने 0.5% जो है वो सैंड ली है। तो अब इसके ऊपर मैं हल्दी डाल दूँगी ताकि फंगस का कोई इशू ना रहे। तो यहाँ पे अच्छे से मैं हल्दी 2 टेबलस्पून इसके ऊपर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। हल्दी जो है वो फंजीसाइड का काम करती है। अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी को यूज़ कर सकते हैं। तो हल्दी से ये है कि आपके जो बल्ब्स हैं उनको अगर फंगस वगैरह अगर लग जाती है तो उसका जो ख़तरा है वो ख़त्म हो जाता है, अच्छे से ग्रो होते रहते हैं बल्ब्स। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे मिक्स करके फिर बल्ब्स को निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि उनको हमने किस तरह से अलग करना है। तो जो पॉट है मेरा आप देख सकते हैं कि 10 से 12 इंच से 14 इंच का पॉट है। ये बहुत ही बिग साइज़ का पॉट है। ये इसमें अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। यहाँ पे मैंने निकाल ली है पॉट से बल्ब। इनकी रूट बाउंडिंग देखिए होना शुरू हो गया, क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड हो गए हैं ये बल्ब और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो अब इनको बिल्कुल राइट टाइम है इनको रिपोर्ट करने का, ताकि ये आने वाले सीज़न में अच्छे से फ्लावरिंग करें। तो इनको अलग कर लेना है आराम से, इनकी रूट को डिस्टर्ब किए बगैर। तो एक एक बल्ब को आराम से आपने अलग करके फिर अपनी अपनी जगह पे इनको सेट कर देना, ताकि इनकी रूट्स जो हैं वो ख़राब ना हो, टूटे ना, ताकि हमारे बल्ब जो हैं वो अच्छे से ग्रो करते रहें और इनको ट्रांसप्लांटिंग का शौक़ ना लगे, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसकी रूट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी तो प्लांट्स हमारे ख़राब होने का डर है। तो आपने एज़ इट इज़ ही इनको लगाना है, ज़्यादा रूट्स को छेड़छाड़ नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक बल्ब जो है इनकी नीचे से अब रूट जो है ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। अगर मैं इनको रिपोर्ट ना करती तो ये मेरे बल्ब जो हैं वो ख़त्म हो जाते, क्योंकि इनकी रूट बॉन्डिंग के बाद रूट्स जो हैं वो अंदर ही अंदर गलना शुरू हो गई हैं। तो ये एक बल्ब जो है इसको मैंने नीचे से कट कर दिया ताकि जो फंगस लगी है वो ख़त्म हो जाए और ये यहीं पे अच्छे से दोबारा से ग्रोथ करना शुरू कर दे। तो सारे बल्ब्स को मैं इसी तरह से लगा दूँगी। फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इनको लगाने के बाद हमने नेक्स्ट कौन सा स्टेप करना है। तो यहाँ पे देखिए ये बल्ब जो हैं इनके नीचे से न्यू बेबीज़ प्लांट भी निकल रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं साथ के साथ। ये हेल्दी बल्ब था तो इसके नीचे बेबी बल्ब भी निकलना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे बल्ब जो हैं वो लगा लिए हैं, और अब इनको हम वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग एक दफ़ा आपने इतनी करनी है कि पानी जो है अच्छी तरह मिट्टी को जो है वो मिट्टी पानी सोख कर ले। उसके बाद आपने नेक्स्ट पानी तब देना है जब आपकी मिट्टी ड्राई हो जाए, और उसके बाद आपने उनको पानी देना है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ओवर वाटरिंग करने से आपके बल्ब जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे और सड़ना शुरू हो जाएंगे आपके बल्ब। तो इनको हम 2 से 3 दिन के लिए ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे बिल्कुल शेड रहे और ब्राइट सनलाइट आती रहे। डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर नहीं रखना, क्योंकि इनको रिपोर्ट किया है। तो रिपोर्ट करने के बाद हमने इनको शेडी प्लेस में रखना है। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद हमने सिर्फ आधे घंटे की धूप में रखना है,
तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।